हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर क्लास 10 के लिए जो रियल नंबर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के लिए हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं। तो आज हम लोग यही करेंगे अब से कि हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू हो सकते हैं, जिस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं, हम लोग उनको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या होगा, ये जो हर एक चैप्टर का आपका जो एमसीक्यू सॉल्व करने का जो वो है कैपेसिटी है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, रीड करिए आप लोग। दिया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर 7 के पावर 3 और 2 के पावर, यहाँ पे है 7 के पावर 3 अपॉन में 2 के पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर ऑफ ए डेसिमल प्लेस। तो ये जो दिया हुआ है, ये कितने डेसिमल प्लेस पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमको यही बताना है कि कितने डिजिट पे ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 7 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 3 है, ये 5 के पावर 3 है। देखिए यहाँ पे अगर कोई नंबर है 7/10, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में 7। अगर कोई नंबर है 19/100 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में 19। यानी टर्मिनेट तभी होता है जब नीचे 10 का पेयर बने, 10 का क्या बने, पेयर बने, या फिर 2 और 5 के मल्टीपल हो जाए। देखिए ये भी टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 है तो वो डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो इसको डिवाइड करते क्या बनता है, 0.5 बनता है। और 1/5 है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 0.2। अगर डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है और 10 का पेयर बन रहा है तो वो इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग टर्मिनेट के लिए ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर नीचे एक 10 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पे टर्मिनेट हो गया। नीचे अगर 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे टर्मिनेट हो गया। अगर नीचे यहीं पे 3 जीरो हो जाए तो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 019। तो अगर अपॉन में 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बेसिकली यही देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने 10 बन सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, या फिर कितने 10 को हम लोग राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना 2 है, अगर इसको देखा जाए तो 7 के पावर 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या हो गया, 5। इन दोनों को मिला देंगे तो एक तो 10 हो गया। अगर हमको इन दोनों को 10 बनाना है तो ऊपर नीचे हम लोग 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई। ऐसा 2 बार करने का यही मतलब था कि इन दोनों का भी पेयर बन जाए, इन दोनों का भी पेयर बन जाए। तो यहाँ पे बन गया पेयर। अब देखिए ये हो गया 7 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10। यानी ये जो है, ये जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपको और करना है तो इन सब का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद वो क्या होगा, 3 डिजिट पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो आपका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग इसको टिक कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि अपॉन में कितने 10 बनाया जा सकते हैं। भी मल्टीप्लाई तो करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 के पावर 3 ना होकर के 5 के पावर 3 होता तो हमको ऊपर नीचे 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 10 बनाने के लिए 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग करेंगे कि डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखते रहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग उसको रीड करिए। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग उसको रीड करते रहिए। 19 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 85x माइनस 153 वैल्यू ऑफ द x। बोला है जो 85
और 119 का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो किस फॉर्म में है, वो है 85x माइनस 119 के फॉर्म में है। तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, इस फॉर्म में। अब देखिए HCF इन दोनों का अगर इस फॉर्म में है तो इन दोनों का हम लोग HCF भी निकाल सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं। और कैसे वहां पे निकालते हैं कि जो छोटा होगा, देखिए जो बड़ा होगा वो डिविडेंड और डिवाइजर क्या हो जाएगा 85। तो जो छोटा रहेगा वो डिवाइजर और डिविडेंड कितना हो जाएगा 119। 85 वन जा 85 हो गया। 9 में से 5 गया 4 और 11 में से 8 गया कितना हो गया 34। अब इस 34 को इस तरीके से यहाँ पे 85 यहाँ लिख लेना है। तो ये आ गया 85। 34 टू जा कितना हो जाएगा 34 टू जा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो गया 6। 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 1 गया तो 17 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34। 17 टू जा 34, तो ये दोनों कट गए। तो लास्ट में ये जो 17 आया जिससे पूरे कट डिवाइड हो गए, वही क्या होगा इन दोनों का HCF हो जाएगा। वही क्या होगा इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो हम लोग जहाँ पे HCF ऑफ दिस राइट हुआ है उसकी जगह पे हम लोग राइट कर सकते हैं 17। क्या राइट करेंगे 17। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इक्वल टू 85x प्लस माइनस में 119। 119 को इस साइड लेके आएंगे तो 17 प्लस 119 इक्वल टू 85x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 कैरी 1 1 और 1 2 और यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 1 इक्वल टू 85 और यहाँ पे कितना आ गया x आ गया। क्लियर है, 85x आ गया। अब देखिए x इक्वल टू आता क्या है, हम लोग उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे ना जो हम लोग 119 राइट किए हैं वो 119 ना होकर के यहाँ पे जो है 153 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में 153, तो ये मेरा मिस्टेक था। तो यहाँ पे आ गया 153 और यहाँ पे 153 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। और जब 85 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। क्लियर, ये था क्वेश्चन करने का तरीका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को जब तक अपने से समझोगे नहीं तब तक कितना भी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा आप लोग उसको भूल जाओगे। तो क्वेश्चन पे थोड़ा माइंड लगाओ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और ट्राई करो कि क्वेश्चन आप लोग अपने से पढ़ के समझो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आप लोग रीड करिए। दिया है अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन डिवीजन लेमा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट। अब हमको यही बताना है कि जो r है इसमें से कौन रिलेशन सही होगा। तो अगर देखा जाए a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, और जो आर होता है वो क्यू से क्या होगा, जो आर होगा, देखिए यहाँ पे ए है बी है क्यू क्या है कोशिएंट है और आर क्या है रिमाइंडर है। तो जो आर का वैल्यू जो होता है वो बी से क्या होता है छोटा या फिर बी के बराबर हो सकता है कि बी के बराबर तो आर की वैल्यू तो कभी नहीं होगा। तो जो बी से क्या होगा आर की वैल्यू जो बी से छोटा होगा और 1 से बड़ा और 0 के क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। तो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू थर्ड जो क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग 27 को ना 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो होता है हमारा ए हो जाएगा और ये जो होता है हमारा बी होगा और ये क्या होगा क्यू होगा और ये क्या होगा आर होगा। अब देखिए आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है।
अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 25 ऊपर होता, 27 की जगह पे अगर 25 होता तो r की वैल्यू 0 आती। देखिए यहाँ पे अगर r इक्वल टू कितना आता, 0 होता। अगर 27 की जगह पे 26 होता तो r की वैल्यू कितना आता, 1 आता। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 2, अगर 28 आ जाएगा तो 3, 24 आ जाएगा तो 4। लेकिन देखिए 29 आएगा तो 4, 28 आएगा तो 3। लेकिन जैसे ही 30 होगा, जब ये 27 के यहाँ 30 हो जाएगा तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। यानी जो r की वैल्यू होती है वो b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। r की जो वैल्यू होती है वो देखो, r की वैल्यू इतनी ही पॉसिबल है, और यही जो r की वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है ये 5 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया। और क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो r की जो वैल्यू है वो हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 के बराबर भी होता है, और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन कौन सा है बुक में, आप लोग राइट कर लीजिए वहाँ पे, वो सॉरी देखिए वहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है ए प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है वो देखिए। और यहाँ पे ये भी बोला है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लेने हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर में एक आ गया हमारे पास √2। अगर इसी को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना बन गया, 2√2। तो ये जो नंबर बना वो भी क्या होगा, इरेशनल। क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। तो जब हम लोग एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है इरेशनल नंबर। या फिर जब आप लोग इस तरीके से समझिए, जब एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है, वो भी बनता है इरेशनल नंबर। क्लियर है। जब एक रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो भी बनेगा इरेशनल नंबर। क्लियर है। लेकिन जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, समझिए यहाँ पे, और अगर √2 है उसी को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, 2। और जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर। जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर बना, लेकिन ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर देखिए यहीं पे आ जाए √3 इंटू √ में क्या आ जाए, 2 समझ लेते हैं, तो कितना आ गया, √6 आ गया। अब जो √6 आया तो ये किस तरीके का नंबर हुआ, √ में जो 6 है या किस तरीके का नंबर हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है। तो इस केस में जरूरी नहीं है। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। दिया क्या है, 15487 को अगर डिवाइड करें 6250 से तो बताइए कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरीके का है। वो पूछा है कि अगर इतने को इतने से डिवाइड किया जाए तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए अगर 6250 को हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 5 5 जा 25 ना, और 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और 625 और 625 हो गया ना, सही है। 625 और 2 जा 625, 5 जा कर वो 2 जा करेंगे तो 100 कितना होता है, 100 हो जाएगा 1250, और उसको फिर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6250। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा,
5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 1 इंटू क्या बनेगा 2 के पावर 1 बनेगा। तो इसका जो आप लोग डेसिमल वो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे 5 डेसिमल पे होगा, 3 डेसिमल 2, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 5 की पावर 5 है तो अगर ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने 10 के पेयर बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। अगर वो 5 10 के पेयर बनेंगे, अगर 5 10 का पेयर बनेगा तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट पे क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो डेसिमल के बाद वो 5 डिजिट पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं, बस 5 के पावर 5 देखा आपने, 2 के पावर 1 था तो ऊपर नीचे 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करके 10 10 का 5 ठो पेयर बनेगा, और जब 10 का 5 ठो पेयर बनेगा तो डेसिमल के बाद वो 5 डिजिट पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, हर एक ऑप्शन देखेंगे आप लोग वहाँ पे, तो यहाँ पे है एक 2m प्लस 1, एक है m प्लस 1, और यहाँ पे है 2m, और यहाँ पे क्या है m दिया है। फॉर सम इंटीजर m, m क्या है, कुछ इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर बताना है एवरी, हाँ एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म। तो कोई जो एवरी, जो हर एक ऑड इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो हमको बताना कि एवरी ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, कि हर एक ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा। देखिए ऑड इंटीजर का मतलब क्या, ऑड इवन नंबर तो आप जानते हैं ना, ऑड इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, इस तरीके से। क्लियर? 1 3 5 7। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो ऑड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, फिर होते होते यहाँ पे -3 -1 और फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, इस तरीके से नंबर आएंगे। लेकिन जो बोला है कि यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे जो m है वो m क्या बोला है, एवरी इंटीजर, क्या बोला है, एवरी इंटीजर, यानी हम लोग m की जगह पे हम लोग कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। अगर m की जगह पे कोई इंटीजर पुट करें तो इसमें से ऑड इंटीजर कौन देगा, इन चारों में से ऑड इंटीजर कौन देगा। तो m जो है हर एक इंटीजर है, तो मतलब 1 2 0 कुछ भी -1 में ले सकते हैं ना। तो अगर अपने से हम लोग m इक्वल टू यहाँ पे 0 ले, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। अगर m इक्वल टू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर m इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे करते जाएंगे 7 आएगा। अब माइनस वाले के लिए देख लेते हैं, अगर m इक्वल टू -1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 1 -1 आ जाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए m क्या है, एवरी इंटीजर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट m दिया है तो ये एवरी इंटीजर होगा ना, ये एवरी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये तो न इवन होगा ना ऑड होगा। लेकिन जो 2m है, अगर इसमें m इक्वल टू समथिंग रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, पॉजिटिव में रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8 और 5 रखेंगे तो 10, इस तरीके से ये जो आएगा 2m वो किस फॉर्म को दिखाता है, वो इवन पॉजिटिव इंटीजर को दिखा रहा है। यहाँ पे अभी तो इवन पॉजिटिव इंटीजर दिखा रहा है, लेकिन अगर माइनस में रखेंगे तो माइनस में भी 2 का मल्टीपल ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा 2m होगा एवरी इवन इंटीजर होगा, क्या होगा, एवरी इवन इंटीजर। तो ये जो होगा इवन इंटीजर की। तो इस क्वेश्चन में ऑड के लिए बोला है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इवन के लिए आ जाएगा तो ये हमारा 2m क्या हो जाएगा, इवन। और m प्लस 1 को देखते हैं तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये नंबर उसी तरीके से आता रहेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ही है स्क्रीन पे। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो एवरी जो इवन इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो मैंने बताया कि हर एक इवन इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, 2m के फॉर्म में होगा। हर एक इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में होगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि माइनस प्लस अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो 2m होगा हर एक क्या होगा, एवरी इवन इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके दोनों कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लियर? एट आपके सामने है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर 90 एंड 160। एक क्या है, 90 है और एक है 160। अगर इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है, इसमें रिमाइंडर कितने का आता है, 5 का आता है, और इसमें जो है कितने का आता है, 7 का आता है। अब देखिए, अगर इसमें रिमाइंडर आ रहा है, अगर इस 5 को 90 में माइनस करेंगे तो आएगा 85, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है अगर अब डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153। अब मतलब 7 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 153 आया, अगर वो नंबर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही दोनों का HCF होगा। वो जो नंबर होगा इन दोनों का क्या होगा, HCF होगा। तो हम लोग HCF निकालते हैं लेमा से। तो यहाँ पे 100 में 53, 100 में 53 हो जाएगा। तो बताइए 85 टू जा करेंगे तो कितना आएगा, 85 पॉइंट जा 85 ही कर लेते हैं, 85 पॉइंट जा 85 कर लेते हैं। तो 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 14 में से 8 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 14 में से 8 गया तो 6। अब यहाँ पे 85 को नोट करते हैं। तो 85 वो 68 बन जा 68 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 68, और 17 4 जा ये कितना हो जाएगा, 68। तो जो 17 होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 17। तो ऑप्शन जो 17 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग उस पर टिक कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ a इक्वल टू, अगर a इक्वल टू कितना है, p³ और q स्क्वायर, और b इक्वल टू है p² और q का क्यूब है, तो बताइए दो इंटीजर, ये दोनों क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो दोनों का HCF बताना है। दोनों का क्या बताना है, HCF। a और b का HCF बताना है। तो देखिए HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहे। HCF क्या होता है दोनों के लिए, जो दोनों में कॉमन रहे। तो a इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं p इंटू पी इंटू पी, और इंटू में q इंटू क्यू, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। देखो कितने का पेयर बनता है, एक तो p का बन गया तो एक p, फिर यहाँ पर p का नहीं बना तो q का, और ये भी क्या हो गया, q का। तो इन दोनों का जो HCF होगा, a और b का जो HCF होगा वो आएगा p² q²। क्लियर? HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहेंगे, और LCF में जो कॉमन है वो तो रहेंगे, बाकी जो नहीं भी हैं वो भी क्या होंगे, साथ में आ जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, और जैसे ये दिया था वैसे वो भी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत ईजी है। चलिए अच्छा मैं करा देता हूँ। a इक्वल टू कितना है, p² और b इक्वल टू है pq इंटू क्यू है, और इन दोनों नंबर का हमको LCM बताना है। क्लियर? इन दोनों नंबर का LCM। तो LCM क्या होता है, जो कॉमन है तो वो तो रहेगा, और जो नहीं भी है वो भी आ जाएगा। देखिए दोनों में p कॉमन था, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर p का कितना है, p3 है।
और q का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर जो आता है रिजल्टेंट नंबर वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो 11 का जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 4, 5, 6, 7 एंड 8। मतलब ऐसा नंबर बताना है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से, 7 से और 8 से डिवाइड हो जाए। तो इन सभी नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। तो 4, 6, 5, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो इन सब का जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 840। कितना आएगा, 840। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 840 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इफ एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8। इसको क्या करना है, डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8। तो बताना है जो n होगा, देन n, जो n होगा वो n किस टाइप का नंबर होगा, n जो होगा किस टाइप का नंबर होगा। आपके ऑप्शन में दिया है ए नेचुरल नंबर, एन ऑड नंबर, ए प्राइम नंबर, एन इवन नंबर। चलिए अब n स्क्वायर माइनस वन जो है ये 8 से क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ में आया। अगर n देखिए, अगर सोचिए अगर n इक्वल टू कोई इवन नंबर होगा तो अगर n इवन होगा लेकिन इवन में से जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो ये n इक्वल टू इवन नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑड नंबर n स्क्वायर जो आएगा, कोई ऑड नंबर, 3 3 जा 9 कर लिए, n स्क्वायर क्या हो गया, ऑड नंबर, n की जगह पे 3 ले लिए, 3 3 जा 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 8, और ये डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो n है वो क्या होगा, ऑड इंटीजर। क्या होगा, ऑड इंटीजर। n जो होगा कैसा होगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। क्योंकि इवन रहेगा तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑड हो जाएगा। और प्राइम नंबर रहेगा, समझ लिया प्राइम नंबर क्या हो गया आपका, 5 हो गया, वो प्राइम नंबर 7 हो गया, 9 हो गया। तो प्राइम नंबर में कहीं ना कहीं ये मैच नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑड इंटीजर। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 13। ऑड नंबर इंटीजर जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर राइट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अब रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फॉर ए नेचुरल नंबर n द नंबर 6 के पावर n विल ऑलवेज इंड इन द डिजिट। अगर 6 के पावर n है ना, उसका जो इंड होगा, जो हमेशा जो अंत में आएगा वो क्या होगा। अगर देखिए 6 की पावर हम लोग 2 लेते हैं तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 6 इंटू 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 6 जा 216। तो अगर 6 का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, 6 में ही करते हैं, तो एंड में क्या आता है, 6 आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसका आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में क्या आता है, 2 आएगा, 2 2 जा 4 और 8 आएगा। इस तरीके से आएगा ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 2 के लिए बहुत सारे एंड में नंबर आएंगे। 2 भी आएगा, 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 भी आएगा, 2 भी 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। इस तरीके से नंबर आते हैं। अब दिया फॉर ए नेचुरल नंबर n द नंबर 8 के पावर n कैन नेवर इंड इन। अगर 8 के पावर n है वो कभी भी इंड नहीं होगा। अगर 8 के पावर n है, ये देखिए इवन नंबर के पावर समथिंग है,
इवन नंबर के पावर समथिंग है तो इसके इंड में इवन नंबर ही आएगा। इंड में क्या आएगा? इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑड नंबर कौन है? डी वाला जो है वो कितना है? 3 है। तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि ये इंड में नहीं आना है। पूछा है कैन नेवर, तो नेवर वाले में, नॉट वाले में थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका एमसीक्यू, और आप देखेंगे तो एग्जाम में इसी तरीके से एमसीक्यू आएंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक को नहीं करते, पहले लीनियर को करते हैं फिर क्वाड्रेटिक को करते हैं, और इन दोनों के एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें और सब्सक्राइब जरूर करें।